नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं खबर इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। ईसी निष्पक्ष होता तो शिवसेना के नाम और चिन्ह नहीं छीने जाते। एससी ने हमारी बातों पर लगाई मोहर। राउत। सांसद संजय राउत ने आज मीडिया से संवाद साधते हुए कहा कि शिवसेना जो कहती है एससी ने उस पर मोहर लगाई है। संवैधानिक संस्थाएं दबाव में हैं। ईसी निष्पक्ष होता तो हमारी पार्टी के नाम और चिन्ह जब्त नहीं किए जाते। अगर चुनाव आयोग तटस्थ होता तो शिवसेना का नाम और उसका चुनाव चिन्ह छीना नहीं जाता। देश की सभी संस्थाएं दबाव में काम कर रही हैं। हम जो कहते रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई है। आज मीडिया से बात करते हुए संजय राउत ने ये बयान दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ये सवाल किया है कि आखिर क्यों कोई निर्वाचन आयुक्त अपने टर्म पूरे नहीं कर पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नियुक्ति की पारदर्शिता का जो सवाल उठाया है वो सही उठाया है। संजय राउत ने कहा कि शिवसेना अकेली मजबूत पार्टी थी जिसने टीएन शेषन के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का जोरदार समर्थन किया था। बाला साहेब ठाकरे ने ऐलान किया था कि देश को ऐसे ही मुख्य चुनाव आयुक्त की जरूरत है जो बिना किसी दबाव के संविधान की रक्षा करने में निष्पक्ष रूप से काम करने का सामर्थ्य रखता है। अगर चुनाव आयोग भी दबाव में काम करेगा तो लोकतंत्र का भविष्य सुरक्षित कैसे रह सकेगा। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज टीएन शेषन को याद किया। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग के कामकाज की पारदर्शिता के संबंध में याचिका पर सुनवाई करते हुए देश की स्थिति पर चिंता जताई है और ऐसे में टीएन शेषन को याद करते हुए कहा कि वे अकेले ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त थे जिन्हें किसी दबाव से कुचला नहीं जा सका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रियाओं पर संसद में सुधार किया जाए ताकि चुनाव आयोग निष्पक्ष और स्वतंत्र रह सके। 5 जजों की खंडपीठ इस याचिका पर सुनवाई कर रही है। इनमें न्यायाधीश अजय रस्तोगी, न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस और न्यायाधीश सीटी रवि कुमार शामिल हैं। एससी ने कहा कि हम सांसद के कामों में दखल नहीं दे रहे और ना ही देंगे, लेकिन चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सुधार की जरूरत है क्योंकि इसका असर चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र कॉलेजियम बनाने की सलाह दी गई है और उसमें मुख्य न्यायाधीश को शामिल करने की बात कही गई है। वर्तमान में चुनाव आयोग के आयुक्त की नियुक्ति मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खबर इंडिया न्यूज।